ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहते हैं ईरान किसी भी तरह से मुआहदा चाहता है, जंग को इख्तिताम के बहुत करीब समझता हूं। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान की तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार है। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान जौहरी हथियार बना चुका होता। ईरान की एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासिर होता। ईरान से दिहाइयों पर मुहित बद-एतमादी फौरी खत्म नहीं हो सकती। 49 बरस में साला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, जंगबंदी कायम है। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान से छोटी नहीं जामे डील हो। पाकिस्तान में होने वाली बातचीत के दौरान पेशरफ्त जरूर हुई, मगर अभी हतमी मुआहदा तय होना बाकी है। मुआहदा तय पा जाता है तो ईरान को आलमी मईशत का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, जिसके बाद अमेरिका भी ईरान के साथ एक मामूल के मुल्क जैसा इक्तिसादी रवैया इख्तियार करेगा। खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के अहम दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे के दौरान सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में ईरान अमरीका मुज़ाकरात और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-ए-अहद की दावत पर सऊदी अरब जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म दौरा सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्किया भी जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और दीगर आला हुक्काम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। सऊदी गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से जो इमदाद इन टर्म्स ऑफ आवर सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ द सपोर्ट दैट दे आर नाउ विलिंग, वांटिंग एंड एबल टू प्रोवाइड, $3 बिलियन की जो सपोर्ट आ रही है इन टर्म्स ऑफ एडिशनल डिपॉजिट्स जो सऊदी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी। जो पाकिस्तान का किरदार है इस वक्त और जिस तरह ये डायलॉग को फैसिलिटेट किया गया, which have not met face to face for 5 decades। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब की इजाफी माली मुआवनत का ऐलान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सऊदी हुकूमत से $3 अरब की सपोर्ट अगले हफ्ते तक मिल जाएगी। पहले से मौजूद $5 अरब की डिपॉजिट की मुद्दत में भी तौसी कर दी गई है। वजीर खजाना ने कहा, पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आएगी। IMF की जानिब से कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी भी जल्द मुतवक्के है। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद 24 घंटे में 20 से ज़ायद तिजारती जहाज अपनाए हुर्मुज़ से गुजर चुके। अमरीकी जरीदे का दावा। इससे पहले अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि हुर्मुज़ की बंदी से पहले 24 घंटे में 6 बहरी जहाज़ों को वापस भेजा गया। एक भी ईरानी जहाज हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका। सेंटकॉम के मुताबिक अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश के लिए 10,000 से ज़ायद सेलर्स, मैरीन्स और एयरमैन तैनात हैं। ईरानी पोर्ट से आने वाले तमाम बहरी जहाज़ों के लिए हुर्मुज़ बंद है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की खबर के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल 94 और WTI $90 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 3,768 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,69,000 की सतह पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी मुस्बत रुझान। ईरान पर आए तेल की पाबंदियों में आर्जी नरमी में तौसी नहीं की जाएगी। अमरीकी महकमा खजाना ने वाज़ेह कर दिया। कहा, समंदर में फंसे ईरानी तेल की फरोख्त के लिए कलील मुद्दती इजाजतनामे में तौसी नहीं की जाएगी। ये इजाजत 19 अप्रैल को खत्म हो रही है। फैसले का मकसद ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बरकरार रखना है। पेट्रोलियम सेक्टर से अच्छी और अहम खबर, एक और तेल बरदार जहाज पोर्ट कासिम पहुंच गया। बहरी जहाज में 57,650 मेट्रिक टन तेल मौजूद है।
सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। ईरानी हमलों को कामयाबी से रोकने और मुल्की दिफा को यकीनी बनाने पर सऊदी फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। खित्ते में क़याम अमन की आलमी कोशिशों में साथ देने का भी इरादा। वाशिंगटन में इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है मुज़ाकरात एक अमन मुआहदे तक पहुंचेंगे। फ़रीक़ैन का बाहमी तौर पर तयशुदा वक्त और मकाम पर बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफ़ाक़। इसराइल का दीगर मसाइल के हल और अमन के हसूल के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात के अज़्म का इजहार। दूसरी तरफ लबनान पर इसराइल के हमले अब भी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35 अफराद शहीद हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मुलाकात। IMF प्रोग्राम के तसलसल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना की जंग के बायस पाकिस्तान की मईशत पर असरात से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी का इंतजार है। वज़ीर ख़जाना का प्रोग्राम के बुनियादी फ्रेमवर्क के साथ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद उल मालिकी की गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर दोनों रहनुमाओं का जोर। मशरिक़ी वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर गौर। मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। हुकूमती माली हिकमत अमली के तहत पेट्रोल सब्सिडी। वफाकी तरक्याती बजट में मजीद कटौतियों का फैसला। ज़राए का कहना है हुकूमत ने इजाफी माली गुंजाइश पैदा करने के लिए तरक्याती अखराजात में 63 अरब रुपए की मजीद कमी की मंजूरी दे दी। मजमूई कटौती बढ़कर 163 अरब रुपए तक पहुंच गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली और गैस की लोड शेडिंग जारी। रात और दिन के वक्त में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी शदीद अजियत का शिकार। पावर डिवीजन ने मुल्क में बिजली की तलब और महंगे ईंधन के इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए लोड मैनेजमेंट का नया शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के तहत शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक रोजाना तकरीबन 2.25 घंटे बिजली की बंदिश की जा रही है। गैर मुल्कियों से शादी करनी है तो हुकूमत से पेश की इजाज़त लेना पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन की गैर मुल्की शहरियों से शादी के लिए नए कवायद जारी कर दिए। कवायद की खिलाफ वर्जी को मिसकंडक्ट तस्वुर किया जाएगा। नए कवायद के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन को गैर मुल्की शहरी से शादी के लिए बाकायदा दरख्वास्त देना होगी। पॉप को कोई बताए कि ईरान में 42,000 बेगुनाह मुजाहिरीन का कत्ल किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पॉप लियो को पैगाम। कहा ईरान के पास एटम बम होना कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। पॉप लियो ईरान के जोहरी ताकत बनने के हामी हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर के ईरान में 42,000 अमवात के दावे की कोई दलील मौजूद नहीं। ईरानी हुकाम ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 3,000 अमवात की तस्दीक की। गजा में इस्राएली कार्रवाइयों में जान से जाने वाले बच्चों और सहाफ़ियों को खिराज अकीदत पेश। नीदरलैंड में 15,000 जूतों के जोड़े चौक में रखकर खिराज अकीदत पेश किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से PSL टीमों, फ्रेंचाइज मालिकान और इंतजामिया के एजाज में तकरीब। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों और मैच ऑफिशियल्स की शिरकत। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों और फ्रेंचाइज मालिकान से गैर रस्मी गुफ्तगू की। तमाम स्टेक होल्डर्स का PSL को कामयाब बनाने के आज़म का यादा। PSL में सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। करतारपुर में बैसाखी मेले का आगाज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। सिख यात्री बाबा गुरु नानक की समाधि पर मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। जज्बा खिदमत से सरशार मारूफ समाजी कारकुन बिल्किस ईदी की चौथी बरसी। बिल्किस बानो ईदी अब्दुल सत्तार ईदी की बेवा, एक नर्स और बिल्किस ईदी फाउंडेशन की सरबराह थी।